ईट पत्थर चलाते हैं, मुंह बांध के ब्लेड लेके घर में आते हैं, रातों में धमकाते हैं। इंतजार करते हैं कब ये लोग सोए और कब हम इनके गेटों में लात मारे और खोलने की कोशिश करते हैं। वाला यहाँ पे नहीं आता है, कहते हैं आप हमें लेने आओ। पार्सल वाले लोग यहाँ जाते हैं कि पुलिस वालों को यहाँ पे एड्रेस नहीं पता है। लाते मारते हुए वीडियो दिखाई है, तब भी पुलिस वाले आए थे, नाम लिख के चले जाते, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। रात के 12 बजे आए और हम लोग बैठे अंदर, इतनी तेज लात मारी। कौन है यहाँ का बीट वाला? अंकित तोमर। अंकित तोमर अंकित तोमर। हाँ जी। लड़के हैं वो पुलिस वालों को खुलेआम चैलेंज करते हैं कि हम हफ्ता देते हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये उस्मानपुर का एसएचओ बोलता है, एसएचओ। लेडीज इकट्ठे होके गए थे। कब गए थे? हम ये कल ही गए हैं सुबह। अच्छा। तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारे क्षेत्र का लड़का, तुम देखो तुम जानो। इसका क्या मतलब? फिर आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? हट जाओ। कल मारते हैं, खुद से ब्लेड चलाते हैं जब कहो तो। अच्छा, अगर बच्चों को पकड़ लेंगे, मार देंगे, क्या करोगे? बच्चों को अपने पिटवाएगा कोई? इनके आदमी घर से जाएगा, देख लेंगे हम। गालियां बक्के कहते हैं कि तुम्हारे गोलियां पड़ेंगी। हमें खुद डर लगता है। पुलिस वाले कहते हैं कि पब्लिक पे कोई केस नहीं होगा, पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमला करो उन पे और मारो खुद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम थाना उस्मानपुर के अंतर्गत आने वाले एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में हैं। यहाँ के हालात इतने डरावने हैं कि कुछ बदमाशों का, कुछ यहाँ पे शरारती तत्व जो कि सरेआम दारू पीते हैं, नशा करते हैं, गली में बच्चियों का, महिलाओं का आना जाना दूभर कर रखा है। यहाँ पे अगर वो इसकी कंप्लेंट करते हैं तो बीट अधिकारी उल्टा उनके नंबर और नाम तक उन बदमाशों को दे देता है। सोचिए, ये हालात हैं दिल्ली के, जहाँ पे मुख्यमंत्री महिला है, वहाँ महिलाओं को डर लग रहा है। इनका साफ कहना है यूपी में होते तो हम सेफ होते। एसएचओ साहब से मिलके आते हैं, थाने में आते हैं, कंप्लेंट करते हैं। 3 साल पहले भी कंप्लेंट की है, बीच में भी गए हैं और अभी 18 तारीख को भी एसएचओ साहब से मिल के आए हैं। एसएचओ साहब कह रहे हैं आपके गली का मामला है, अपने आप निपट लो। सोचिए, निपटने की बात कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जब लोगों ने पूछा कि आखिर हम इस समस्या का हल क्या करें, तो उनका कहना है भीड़ है, भीड़ पे केस नहीं होता, मारो पीटो। यानी कानून को हाथ में लेने की राय यहाँ के एसएचओ साहब दे रहे हैं। डीसीपी साहब, ये आपके इलाके का हाल है। यहाँ देखिए सैकड़ों महिलाएं, हम आपको दिखाएं, सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग यहाँ डर के हालात में जी रहे हैं। यहाँ पे नशे का इतना आतंक है कि 4 बदमाश टाइप के लोग यहाँ सरेआम दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। आते जाते जो कंप्लेंट कर रहा है उनको धमकी दी जा रही है और सरेआम कहा जा रहा है कि हम पुलिस को हफ्ता देते हैं, जैसा कि लोगों ने बताया। उनका साफ कहना है हम हफ्ता देते हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ऐसे में कंप्लेंट देने के बाद भी, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ना बीट अधिकारी यहाँ कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही एसएचओ साहब ने भी 24 घंटे हो गए हैं एक्शन नहीं लिया। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि हम कहाँ जाएं, क्या ये इलाका छोड़ दें या घर में चुप करके बैठ जाएं या अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ गलत हरकत होते हुए देखें या फिर हमें ये बदमाश इसी तरीके के धमकाएं, मारे पीटे, हमारे हाथ पैर तोड़े, हमारे साथ कोई गलत करे, क्या हम इसका इंतजार करें? डीसीपी साहब देखिए, यहाँ पे इनको आपके और आपके कानून की सख्त जरूरत है। अगर इसके बाद भी नहीं जागता प्रशासन और पुलिस तो सोचिए यहाँ पे क्या हालात होंगे और यहाँ पे मंजर वो देखने लायक होगा कि लोग घरों में डर के रहेंगे या यहाँ से पलायन करने को मजबूर होंगे। देखिए, इस वक्त हम लोग ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक में खड़े हैं और यहाँ पे ये इतनी बड़ी जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये महिलाएं, ये बच्चियाँ, ये छेड़खानी से परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आतंक है उन बदमाशों का जो ड्रिंक करते हैं, यहाँ पे आके गाली गलौज करते हैं और अगर कोई उनकी कंप्लेंट करता है तो यहाँ पे उनके घर पे आके धमका के आते हैं। यहाँ पे नंगे होके हम आपको वही वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से धमकी देते हैं, मुंह बांध के, सीसीटीवी में उनकी फुटेज ना आ जाए, सरेआम धमकियां दे रहे हैं और ये थाना है उस्मानपुर। सोचिए, ऐसे में ये जो बच्चियां हैं स्कूल पढ़ने वाली, उनका आना जाना दूभर है, महिलाओं का यहाँ रहना दूभर है और यहाँ पे सरेआम नशा करते हैं वो लोग, बैठ के यहाँ पे दारू पीते हैं।
उनको अगर यहाँ से हटाया जाता है, कंप्लेंट की जाती है, यहाँ के बीट वालों को बुलाता है, तो बीट वाले उल्टा जो कंप्लेंट करता है उसका नाम और नंबर उनको दे देते हैं। ये कंप्लेंट है इन लोगों की। ऐसे में आप सोचिए, दिल्ली के अंदर ये हालात हैं जहां महिला मुख्यमंत्री है, बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस इलाके में महिलाओं में इतना डर है कि यहां पे महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। कल उस्मानपुर थाने गए थी ये लोग, इससे पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, मगर ना पुलिस सुन रही है, ना बीट वाला सुनता है, और बीट वाला जो अधिकारी है यहाँ का, वो तो उल्टा इनके नाम और नंबर देता है, और वो बदमाश सरेआम आके इनको धमका के आते हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि क्या ऐसा क्या बात है, फिर क्या बात है, कैसा यहाँ पे? हाँ जी, बहुत गुंडागर्दी है यहाँ पे। जब देखो जब ही मजमा लगा रहता है। कुछ बोलो तो लड़ने को आते हैं, ईंट पत्थर चलाते हैं, मुंह बांध के ब्लेट लेके घर में आते हैं, रातों में धमकाते हैं, हमारे गेट बजाते हैं। बहुत बदतमीजी हो रही है, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ से। कौन है और वो लोग? यहीं के लोग हैं। अब ये नहीं पता जी, यहाँ का एक बंदा दिखता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। जब वो बुलाते हैं तभी तो आते हैं, बगैर बुलाए तो कोई नहीं आएगा। और आके यहाँ परेशान करते हैं हम लोगों को, दिन में रात में निकलना मुश्किल कर दिया है। आप लोग के गेट पे गेट बजाते हैं? गेट बजाते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, हाथ मारते हैं। रात को 10 बजे से यहाँ पे खड़े रहते हैं यहाँ पे, और 10 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक इंतजार करते हैं कब ये लोग सोए और कब हम इनके गेटों में लात मारे और खोलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे फिर रात को कंप्लेंट करते हैं पुलिस वालों को, तो कोई यहाँ पे नहीं आता है। कहते हैं आप हमें लेने आओ। पार्सल वाले लोग यहाँ जाते हैं कि पुलिस वालों को यहाँ पे एड्रेस नहीं पता है। पुलिस कहती है लेने आओ। हाँ जी, ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं वो कि उनको लेने जाएं? वही तो हमने पूछा था कि आप कौन से रिश्तेदार हो, कह रहे हमें रास्ता नहीं पता है। पार्सल वाले भी आ जाते हैं, वो पुलिस होके नहीं आ रही है। वीडियो देखते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं करती है। वीडियो में भी वीडियो में दिखाई है कि लाते मारते हुए वीडियो दिखाई है, तब भी पुलिस वाले आए थे, लाम लिख के चले जाते, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 बार मेरे गेट पे मारी, कई बार रात के 12 बजे आए और हम लोग बैठे अंदर, इतनी तेज लात मारी। ये कॉपी है, देखो मेरी फोटो कॉपी मैंने भी करा रखी है, 3 साल पुरानी है। अब कोई कार्रवाई, हाँ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई। पुलिस वाला लेडीजों को कहता है कि थाने में आ जाओ, लेडीज थाने में जाएगी क्या वहाँ पे कंप्लेंट करने क्या? और उल्टा एक को बताओ, किसी को ले आके लेडीज को थाने बैठा दे, पूरी रात थाने में बैठी रहेगी, वहाँ पे कंप्लेंट लेडीज करेगी कि जाके? बिठालते पूरी रात तक। कौन सा कानून है कि थाने में लेडीज को बैठाने का पूरी रात? और जबकि महिला कांस्टेबल साथ में नहीं होती, उनके साथ कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं होती और लेडीज को ले जाने की बात करते हैं। और दूसरी बात, जो लड़के हैं वो पुलिस वालों को खुलेआम चैलेंज करते हैं कि हम हफ्ता देते हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये कहते हैं या तो मर जाओ या तो इनको मार दो, जब भी सुधर सकता है ये काम। कहते हैं कि मर जाओ या मार दो, मार दो जब ही सुधर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो खुद कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ाओ, कानून अपने हाथ में लो, चाहे मर जाओ या मार दो, जब ही सुधर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं सुधरेगा यहाँ का। जब पुलिस आएगी, जब यहाँ कोई 2-4 मर जाएंगे, मार देंगे। ये उस्मानपुर का एसएचओ बोलता है, एसएचओ ने बोला हम सारी लेडीज इकट्ठे होके गए थे। कब गए थे? अब ये कल ही गए हैं सुबह। अच्छा। सारे कम से कम होंगी 10-12 लेडीज होके गई हैं। उन्होंने बोला तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारे क्षेत्र का लड़का, तुम देखो तुम जानो। इसका क्या मतलब? फिर आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? हट जाओ उस गद्दी से, हम बैठेंगे उस पे जब हमें सब कुछ करना है तो। हमारे कानून हाथ में दे रहे हैं वो, पुलिस कह रही उनके है बस की कि कुछ नहीं है। आप लोग अपने आप देख लो, अपना आप देख लो। और अगर हम कुछ कर दे, अगर हम कुछ खुद से बोतल मारते हैं, खुद से ब्लेड चलाते हैं जब कहो तो। अच्छा, अगर पुलिस आती है, आप लोग कंप्लेंट करते हो, हाँ, तो वो खुद ब्लेड मार के खड़े हो जाते हैं, हाँ कि हमें मारा है, ये करते हैं। उधर देखो आप, देख रहे हैं पुलिस, जैसा इन लोगों के आरोप है कि पुलिस यहाँ पे कहती है कि अपने आप अपने इलाके की बात संभाल लो, देख लो। यानी क्या चाहती है? ये चौक है, ये चौक है, ये हम आपको एक चीज क्लियर कर दे, ये वही चौक है और ये वो घर है। यहाँ पे इन घरों पे ये लोग आते हैं, धमका के जाते हैं। हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में वो सरेआम देखिए किस तरीके से धमका रहे हैं, गेट पीट रहे हैं। और हालात देख रहे हैं आप, डीसीपी साहब, उत्तर पूर्व दिल्ली के हालात देख लीजिए। यहाँ पे ये सारे, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ कोई हम हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे, ये सभी हिंदू हैं। यहाँ किसी मुस्लिम से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है वो है।
कानून व्यवस्था यहाँ बुरा हाल है। और जब यहाँ के SHO को यहाँ के पुलिसकर्मियों को बोला जाता है तो वो लोग कहते हैं कि आपके गली का मामला है, आपके मोहल्ले का मामला है, अपने आप देख लो। यानी आपके गेट पर लात मारी गई है? जी हाँ, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कंप्लेंट की? जी हाँ। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। शांत होकर बैठ गई। जी हाँ। इस गली की बात है, 6 नंबर गली की लातें मारी गई हैं जब भी। और हम लोग कहीं चले जाते हैं तो घर में हमारे घर पत्थर उत्थर मारते हैंगे। बिल्कुल ही मतलब हमारी धी बेटी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी करते हैं। हमारी धी बेटी है, कहते हैं हमारा राज चल रहा है, हम जो चाहेंगे वो होगा। कल की कंप्लेंट कहाँ है आप? जो कल की कंप्लेंट ये रखी, इन बाबूजी ने करी है। आपने कंप्लेंट की बाबूजी? जी हाँ। ये कल की है? कल की कंप्लेंट। देख लीजिए, डेट देख लीजिए। आज 19 तारीख है और 18 तारीख की ये डीडी है। डीडी नंबर आप चेक कर लीजिए। ये 18 तारीख को पुलिस कंप्लेंट देखिए। थाना भी हम आपको दिखा दें, थाना उस्मानपुर। ये देखिए, ये हालात हैं। और ऐसे में ये देखिए, क्या इतने लोग, क्या इतने फालतू हैं, इतने घर से बेले हैं कि ये लोग बाहर आएंगे? ये 3 साल पहले की कंप्लेंट है, ये कल की कंप्लेंट है। और ये NCR कटी है, कोई जवाब नहीं है। ये NCR कटवा रखी है। हालात देखिए, यहाँ के बीट अधिकारी बदमाशों के साथ हैं। और कौन सा घर है? ये घर है, ये बुलाता है लड़के सारे। ये वाला? यही घर है ना सामने जिस पे ये लगे हैं? यही बुलाता है। ये देखिए, ये घर है। यहाँ के पड़ोस के ही लोगों से परेशान हैं। और यहाँ पे जैसा लोग बता रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे बैठ के दारू पीते हैं, यहाँ पे बैठ के दारू पीते हैं। अब सोचिए, और ऐसे में स्कूल के बच्चे आते जाते हैं। रात को यहाँ लोग निकल नहीं सकते। अगर कंप्लेंट करते हैं तो इनको धमकाता है। पुलिस वाले कहते हैं गली मोहल्ले का मामला है, अपने आप ही निपट लो। निपटना कैसा? क्या किसी की जान जाएगी, किसी का मर्डर हो जाएगा, या कोई बच्ची या महिला से छेड़खानी हो जाएगी? हम साफ कह रहे हैं, क्या किसी के साथ गलत हो जाएगा, क्या पुलिस तब आएगी? उनके मामले क्या तब दर्ज होंगे? यानी कहीं ना कहीं पुलिस इसको बढ़ावा दे रही है। अगर पुलिस टाइम पे एक्शन ले, ऐसे बदमाशों के क्यों सामने घुटने टेक रही है पुलिस? इन मतलब 4 बदमाश इन सैकड़ों लोगों को परेशान कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ है, जैसा इनके आरोप है। चलते कहते तुम्हारे बच्चों को। कौन है यहाँ का बीट वाला? अंकित तोमर। अंकित तोमर। वो यहाँ कभी आता नहीं है? नहीं आता है, लेकिन कभी 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 इन पे कार्रवाई करी है उसने? अब हमें नहीं पता कार्रवाई करी है नहीं करी। कौन है यहाँ का बीट वाला? अंकित तोमर है। अंकित तोमर। हाँ जी, कभी कभी वो राउंड पे आता है, बाकी नहीं आता है बस। कौन है बीट वाला? अंकित तोमर। कौन है बीट वाला? अंकित तोमर। उसकी भी तुम्हारे बच्चों को पकड़ लेंगे, मार देंगे, क्या करोगे? बच्चों को अपने पिटवाएगा कोई इनके कंप्लेंट करके? वही लोग खड़े होके कहते हैं, क्या कहते हैं? अब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? फिर तुम्हारा आदमी निकलेगा, हमारा आदमी घर से जाएगा, देख लेंगे हम डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। गोली की अभी परसों जब गेट पे उन्होंने लाते मारी हैं तो छूटते ही एक मैं अपनी ग्रिल में सो रहा था, मैं ग्रिल पे आया, ठीक है, ग्रिल पे आया, मैंने देखा है तो वो बोलते हैं कि गालियां बकते हैं, गालियां बक के कहते हैं कि तुम्हारे गोलियां पड़ेंगी, तुम्हारा हम ये करेंगे, तुम्हारा बाहर निकलो, और करते हम इतने आते हैं, इतने वो गायब हो जाते हैं। कंप्लेंट भी मत करो, कंप्लेंट करोगे तो गोली मार दी जाएगी, बच्चे गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, आप लोग कुछ भी हो जाएगा, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। उस्मानपुर पुलिस वालों को बोलते हैं कि हमने हफ्ता दिया है, कर लो, क्या कर सकते हो? क्या क्या है? हफ्ता दे रहे हम पुलिस वाले को, कर लो, अब क्या कर सकते हैं? जो हम मर्जी करते हैं, ये बकवास करते हैं। कितने लोग हैं? कम से कम 10 से 15-20 लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं डेली, और जिसमें से 8-10 लड़के मोमडन हैं और 8-10 लड़के हिंदू हैं। वो यही काम करते हैं, यहाँ पे आके कपड़े उतारेंगे, दारू पियेंगे, फोड़ेंगे, किसी के गेट पे मार देंगे, लेते हैं यहाँ पे, उसके ऑटो खड़ा करते हैं, ऑटो के अंदर बैठ के आराम से पीते हैं, कोई बाहर पिएगा, कोई ऑटो के अंदर पिएगा, मतलब जैसा जिसका हिसाब बन जाता है उस तरीके से पीते हैं। पुलिस वाले आते कभी गश्त करने? बीट वाला आता है कभी? कोई नहीं आता। जब से 2 बार, कल से जो कंप्लेंट किए तो 2 बार आए। उस दिन तो पूरा दस्ता कंप्लेंट पे, मतलब उस पे था राउंड पे पुलिस वालों का, उस्मानपुर था पूरा दस्ता, और सारे यहाँ पर लड़के खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो राउंड पे ये नहीं समझ आया, पुलिस गश्त करते तब भी वो यहाँ पूरा उस्मानपुर था उस दिन, वाले के साथ बैठ के जाते हैं, पूरा उस्मानपुर, हाँ, साथ भी बैठ के
जाते हैं। पुलिस वालों के दोस्त हैं, दोस्त बने हुए हैं पुलिस वालों के। हाँ, यारी निभाई जा रही है। यारी निभाई जा रही है। फोटो भी निकाल के दिखा दूंगा। ऐसे में डर लगता है कि कल को कुछ हो जाएगा बच्चों के। आप बात ये भैया, बात ही डर वाली है, हर किसी को डर है। बिल्कुल बिल्कुल हाजिर पुलिस है। पे भरोसा नहीं, हमें खुद डर लगता है। हम अपने बच्चों को पहले पुश्ते लेने जाते हैं, दिल्ली पुलिस सिर्फ पैसों के लिए लगती है। जिसके पास पैसे उसकी सुनवाई है, बाकी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। डर है अब यहाँ पे। डर तो बिल्कुल है, डर बहुत ज्यादा है। SHO साहब ने बोला है कि आपकी गली का बच्चा है, आप संभालो, आप देखो, मारो पीटो, जो भी करोगे आप करोगे। SHO बोल रहे हैं। हाँ, SHO साहब हम ने। उन्हें मारेंगे ना तो वही पुलिस हमारे खिलाफ केस बनाएगी, वही पुलिस हमारे खिलाफ केस बनाएगी। हाँ, जब हमें क्या हुआ था? अच्छे वाले डॉक्टर साहब ने बोला था कुंडी में लाते क्यों मारे, तो उठाकर पुलिस वाले आए, कुछ नहीं बोलते डॉक्टर साहब, तो उन्हें पकड़ के ले गई। अच्छा, उन्हीं के गेट पे हाँ, ये रहा डॉक्टर साहब, ये रहा डॉक्टर साहब। उन्हीं को पुलिस देके गई। हाँ, उन्हें बदमाशों को लेने की हिम्मत नहीं नहीं नहीं, उनका गेट तोड़ दिया ना, क्लिनिक उनका ये रहा। ये देखिए, ये सामने क्लिनिक दिख रहा है। आगे ये रहा, खिड़की में जाओ। कोई बात नहीं, ये क्लिनिक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जब कंप्लेंट की तो उन्हीं के गेटों पे लात मारी गई है और उन्हीं को पुलिस वाले लेके जाते हैं। बहुत अच्छी यारी पुलिस निभा रही है और ऐसे में कहती है क्या दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस और सदैव आपके साथ। अब ये किसके साथ है? ये इतने लोग गवाही दे रहे हैं, देख रहे हैं। पूरी गली हम आपको दिखाएं इस वक्त, ये देखिए इतने लोग बाहर हैं। क्या ये लोग इतने डरे हुए हैं? हालात आप देखिए, ये पूरी गली का हाल। इधर भी देखिए, ये देख रहे हैं, अपने बच्चों को लेके ये लोग डरे हुए हैं। महिलाओं के साथ कुछ हो जाए, बच्चों के साथ कुछ हो जाए, आते जाते जो इनके हस्बैंड हैं वो जॉब पे जाते हैं, उनके साथ कुछ है क्योंकि वो खुला धमकी देते हैं। ऐसे में ये देखिए गली देख रहे हैं आप लोग, क्या इतने लोगों का पुलिस यहाँ पे उनके लिए इंसाफ नहीं कर सकती? 4 बदमाशों के लिए क्या पुलिस हो गई है? आखिर जब ये लोग थाने आते हैं उस्मानपुर तो इनको बोला जाता है आपका मामला है, आप ही निपट लो। अब SHO साहब आप बताइए कि कैसे निपटे? ये अगर उनको मारेंगे पीटेंगे तो आप लोग शांति भंग करने का केस इन पे दर्ज कर देंगे, बलवा करने का केस आप इन पे दर्ज कर देंगे, माहौल खराब करने का केस इन पे दर्ज कर देंगे। और अगर ये लोग आपके पास जाते हैं तो आप लोग हाथ खड़े करते हैं। आखिर फिर बीट अधिकारी किस लिए हैं? लेंटर पढ़ने के लिए हैं क्या? यहाँ पे ऐसे बदमाशों के साथ यारी दोस्ती निभाने के लिए है क्या? 2 घंटे के अंदर अगर यही काम यूपी के अंदर हुआ होता ना तो 2 घंटे के अंदर वो जेल में चढ़ रहे होते और ये बाबा ने अब तक उनका इलाज बांध दिया होता। समस्या का समाधान होता है। दिल्ली में कुछ नहीं है। हम बीजेपी सपोर्टर होके भी हम आज बीजेपी को गाली दे रहे हैं। हम ये महिला CM है तब भी डर लगता है। तब भी डर लगता है, दिल्ली में बहुत ज्यादा डर है, इस चीज का माहौल बना हुआ है। एक चीज और, महिला CM में डर लगता है इसके बाद भी? डर लगता है जी। पुलिस वाले कहते हैं कि पब्लिक पे कोई केस नहीं होगा, पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमला करो उन पे और मारो खुद, और फिर कहते हैं कि कोई केस नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं हमला करो खुद। हाँ जी, कहते हैं खुद मारो और कोई केस नहीं बनेगा। हम कहेंगे हमें सपोर्ट तो चाहिए पुलिस का, तो कहते हैं उसका कोई केस नहीं है, पब्लिक का कोई केस नहीं है। में कहते थे कानून हाथ में मतलब क्यों लड़ने लिया? झगड़ना पुलिस हाँ जी, सिखा रही है। हाँ जी, हाँ जी। बाद में कहते थे कानून हाथ में क्यों लिया? हम कहाँ गए थे? अगर कुछ काम करो तो कानून हाथ में क्यों लिया? हम कहाँ गए थे? उन लड़कों की कंप्लेंट करो, वो अपने आप को घायल करके ये स्टेप उठाते हैं। अगर हम लोग कल को उसके मारते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस का क्या काम है? वो नौकरी छोड़ दें, अपनी सीट छोड़ दें। हाँ, नहीं पब्लिक अपने आप हिसाब कर पब्लिक अपने काम सर, करेगी। दिल्ली सर पुलिस का काम है ना। दिल्ली पुलिस जब हम उन्हें मारेंगे, अभी तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप मारो पीटो कुछ भी करो, जब हम उन्हें मारेंगे तो वो उनकी सपोर्ट में आएंगे, केस बनाएंगे हम लोगों के ऊपर। हम जॉब वाले बंदे हैं, हम कहाँ लड़ाइयाँ करते फिरेंगे? एक चीज बताइए सर, ये 70-75 साल का व्यक्ति 70-75 साल का व्यक्ति अगर थाने के ऐसे चक्कर काटता रहेगा बार बार, अभी तक आप देखिए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। बताइए क्या करेगा इंसान? क्या कहा पुलिस ने आपसे? परसों सर मैं ड्यूटी पर से आया था, सुनो सर, परसों मैं ड्यूटी पर से आया था, साइकिल मैंने यहाँ पे मोड़ी, 3-4 बंदे यहाँ बैठे हुए थे, पी रहे थे, दारू पी रहे, सिगरेट पी के पी रहे थे। साइकिल मेरी गिरने से बची की साइकिल नाली में, मैंने कुछ बोला, छोड़ते गाली बाबा ने बकी मुझे, पर मैंने शकल क्या कहूँ उनसे? मैं मजदूर आदमी लड़ूंगा इनसे। मतलब डर के अपने घर में चले जाइए। मजदूर आदमी क्या करेगा? मजदूर आदमी क्या करेगा? डर के चुप होके हमें जाना पड़ता है यहाँ से, उनसे मुंह नहीं लग सकते। गाली बकते हैं इतनी गंदी गंदी के सुनी नहीं जाती हैं। यहाँ से निकलना हमारा भी, कोई दुकान पे सामान लेने आएंगे, कुछ तो चाहिए ही, घर के गरीब जरूरतें चीजें होती है, लेने आता है इंसान, क्या करें अब हम? क्या कहा पुलिस ने बाबूजी आपसे? पुलिस से ये कहा तुम्हारे मतलब आपस का मामला है, तुम्हारे मोहल्ले के आदमी हैं, तुम खुद ही
मारो उन्हें, और ना मिले मतलब अगर वो मिलते हैं तो हमें फ़ोन कर दो। तो वो तो पुलिस को नहीं मिलते क्या वो लोग ढूंढ? ना वो सायरन बजा के आते हैं ना, अगर आएंगे तो हमें धमकी दी जाएंगे, आपको हमने बुला लिया, अब ये देखेंगे न्यूज़ पे, हमें धमकी देंगे, हमारे साथ में भी अभी होगा ये। बुलाइए कर लो। देखिए हम किसी गारंटी नहीं लेते ना पुलिस की ना प्रशासन की, मगर आप हमें हमेशा बुलाइएगा, हम ऐसे ही आएंगे, हम ना डरते हैं और ना ही हम दिखाने से पीछे हटेंगे। आप इसके तो हमें यही चाहिए भाई कि यहाँ पे शांति बने, हमें उन लोगों को दुश्मनी कुछ नहीं है, बस यही है कि हमारे भाई दी बेटी हैं, शांत रहे। गलियों में बैठे जाके एक बार हमने ये भी कह दिया तो हमसे कह रहे तुम्हारे बाप का रोड है या नशा घर में करे ना। हाँ ये कह दी थी हमने। रोड पे क्या मतलब रोड पे क्या है तो कह रहे तुम्हारे बाप का रोड है, बताओ ये धमकियाँ दिखाते हैं और अब हमें धमकी दिखाएंगे ये बात पे। अगर हम बोल देंगे भैया साइड में हो जाओ, क्या रास्ता नहीं है क्या, निकल जाओ, लड़ने लगते हैं। एक बंदे का घर है और 20 बंदे फिजूल खड़े होते हैं यहाँ पे, तो उनका क्या मैटर है, क्या मतलब है उनका जो यहाँ खड़े होते हैं आके। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए डीसीपी साहब राहुल जी, आप हमें पता है आप एक्शन करने वाले अधिकारी हैं, आप लगातार एक्शन कर रहे हैं, तो इस पे एक्शन कब होगा? अब हमारी आपसे अपील है, क्योंकि इस खबर को हम लगातार उठाते रहेंगे और अभी ये मीडिया में आने के बाद इस खबर को और भी चैनल उठाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इतने क्षेत्रवासियों की, इतने लोगों की समस्या है, उनकी ये छोटे छोटे बच्चों की समस्या है, उनके साथ कभी कुछ गलत होता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, किसी के साथ मार पिटाई होती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस अधिकारी होंगे, यहाँ के SHO होंगे, बीट अधिकारी होगा, कौन जिम्मेदार होगा? जब इनको ये राय दी जाती है थाने में आपका मामला है, करो अपने हिसाब से देख लो, और कोई आता है जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप लोग इकट्ठा होकर उसको मारो पीटो, यानी पुलिस खुद अपने कानून को हाथ में लेने की राय दे रही है, और फिर इन्हीं को घंटों थाने में बिठाया जाएगा, इन्हीं पे शांति और माहौल भंग करने का चार्ज लगाया जाएगा, और उसके बाद ये जेल, थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, जबकि ये काम पुलिस का है। पुलिस चाहे तो एक पुलिसकर्मी भी अगर यहाँ पे दिन में 2-3 बार गश्त कर दे और उन लोगों को जो ये बदमाश है इस टाइप के यहाँ, जो यहाँ सरेआम गलियों में इस तरह का आतंक मचा रहे हैं, उनमें से 2 को भी अगर पकड़ के उनका ढंग से इलाज कर दे तो सब कुछ शांत हो जाएगा। मगर पुलिस चाहे तो ना, बीट अधिकारी चाहे तो ना, दिल्ली पुलिस अब अगर इसके बाद भी नहीं जागती है तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि पुलिस किसके साथ है, बदमाशों के साथ या क्षेत्र के साथ या इन लोगों के साथ? यानी इसके बाद अब सवाल पुलिस पे खड़ा होता है कि क्या पुलिस जनता के साथ खड़ी है, जिसके लिए वो नारा देती है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, तो क्या जनता के साथ है या फिर वो क्षेत्र के बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ, या इस तरीके के अपराधियों के साथ है और क्राइम बढ़ाने में उसका पूरा योगदान है? अब ये सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस देगी।